भक्ति की वाणी 637। भक्त गीत में लगे हैं, ज्ञानी चर्चा में, मुझे तो तुम्हारा ही सहारा है। भक्त गीत में लगे हैं, ज्ञानी चर्चा में, मुझे तो तुम्हारा ही सहारा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस बारे? हम देखते हैं एक जगह, एक स्थान पर बहुत भीड़ है और लेकिन जरूरी नहीं है कि उस भीड़ में सब व्यक्ति जो प्रेजेंट हैं वो अच्छे हैं, जिसको हम समझते हैं अच्छे। और जहां अच्छे हैं उनकी प्राय भीड़ नहीं थी। कोई कोई। अब ये अच्छे वह जो ईश्वर से मिलने की इच्छा रखते हैं या मिल चुके हैं, सिर्फ वो ही इस योग्य है कि उन्हें कहा जाए कि अच्छे। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भक्त गीत में लगे, भीड़ है, वहां पे भक्त है, ज्ञानी है और भी जन है। उनमें जो भक्त है वो गीत में लगे हैं, गीतों में लगे हैं, उसी में खुश है, गीत गाकर, भजन गाकर उसी में खुश है। जो भक्त है गा रहे हैं ईश्वर के गीत, लेकिन गीतों में ही खुश हैं। और भी लोग उसमें जो ज्ञानी उस भीड़ में और चर्चा में, वो सिर्फ ईश्वर की बातों में बातें करके खुश हैं, सिर्फ ईश्वर की बातें, उसी में वो खुश हैं। लेकिन कोई कोई उस भीड़ में ऐसा है, जैसे गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं, मुझे तो तुम्हारा ही सहारा है, जिसको सिर्फ भजन गा के या ईश्वर की बातें करके, चर्चा करके वो संतुष्ट नहीं होता। वो ईश्वर से ही हर क्षण, हर पल उसके जीवन में ईश्वर के साथ ही बिताना चाहता है। सिर्फ भजन गा रहा है या बातें कर रहा है सिर्फ वो समय के लिए नहीं, हर क्षण, हर श्वास में वो ईश्वर को ही याद करना चाहता है। उसकी ये स्थिति है, मुझे तो तुम्हारा ही सहारा है। वो खुशी के लिए वो भजन गा रहा है, वो भक्त, और वो ज्ञानी चर्चा कर रहा है, लेकिन इसके लिए ये विशेष है, उस भीड़ में, उस संसार में, सब व्यक्तियों के बीच में वो एक विशेष है, खास है, जो ये कहता है कि मुझे तुम्हारा ही सहारा है। कि जब उसको अपने इष्ट का सहारा मिलता है, आधार मिलता है, तभी वो आनंद पाता है। खुशी ही नहीं, आनंद पाता है। वही सहारा है उसके लिए, अपने इष्ट से जुड़ना। इष्ट ही तुम्हारा ही सहारा है। क्या कहते हैं गुरुदेव कि अपना चरित्र ऐसा बनाओ। भूमि में तो सब लोग उस पे चलते हैं, हो सकता है फूल भी खिलते हैं, गार्डन भी है, बगीचा भी है, लेकिन फिर भी उस पे लोग चलते हैं। तो ऐसा डिजाइन करो, ऐसा उसको बनाओ अपने चरित्र को, जैसे ये आसमान,
ये स्काई जहां सब लोग पहुंचने की अभिलाषी है, वहां पहुंचना चाहते हैं उस ऊंचाई पर। ऐसे अपने चरित्र को बनाओ। गुरुदेव अपनी वाणी के द्वारा, वाणियों के द्वारा यही तो हमको समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं और बना रहे हैं। ऐसा चरित्र कि जहां लोग पहुंचने की इच्छा में है, ऐसा चरित्र। मुझे तो तुम्हारा ही सहारा है। और ये चरित्र तभी बनेगा जिसके साथ हम जुड़ेंगे, जिसके पास ये ऐसा ही चरित्र है। पूजनीय चरण किसके होते हैं? जिसका आचरण पूजनीय है, उसी के चरण पूजे जाते हैं। इनका आचरण, चरित्र उस आसमान के जैसे है जो विशाल है, खाली है, दूषित नहीं। और सबसे खास बात, इस पूरी पृथ्वी को, पूरी भूमि को, संसार पर एक छत्र छाया बनाए रखी है। ऐसा आकाश, उनका चरित्र ऐसा असीमित है, इसीलिए उनके चरण पूजनीय है। ऐसे संत, ऐसे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव। तभी मुझे तो तुम्हारा ही सहारा है। उस भक्त को ऐसे ही जन का सहारा है। न वो कि सिर्फ भक्त है, सिर्फ भजनों में ही खुशी ढूंढ लेता है या चर्चा में, बल्कि एक ऐसे जन का सहारा वो चाहता है जो अपनी आंख में एक विशाल और अनंत सागर है। अगली वाणी 638। प्राण वायु में बसे हैं या तुमने, तुम ही जानो। प्राण वायु में बसे हैं या तुमने, तुम ही जानो। वायु आवश्यक है सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए। ये वायु आवश्यक है। बिना वायु के ये श्वासें नहीं चलेंगी। लेकिन ये प्राण भी नहीं चलेंगे। तो ये बात सही है कि प्राणों के लिए वायु जरूरी है, लेकिन प्राण वायु में बसे हैं या तुम में। प्राण वायु में बसे हैं कि वायु के बिना वो प्राण ही नहीं रहेंगे, लेकिन वो तो सिर्फ श्वासों की बात है। जब तक इन प्राणों में वो आनंद नहीं, वो जिंदा दिली नहीं, वो प्रसन्नता नहीं, वो प्रफुल्लता नहीं, तब तक ये सिर्फ श्वासें हैं। पूरा श्वासों का आना और जाना है। देखने में तो जीवित है, लेकिन जीवन में कोई जीवन नहीं। प्राण वायु में बसे हैं या तुम में। भक्त यही तुम ही जानो। भक्त तो ये चीज महसूस करता है कि प्राण वायु के कारण है, लेकिन प्राण तो बसते हैं तुम में, उसके इष्ट में, उसके प्रभु में। कभी कभी बहुत दूर जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे नजदीक कौन है। सबसे नजदीक हमारे कौन है?
जो हमारे ही अंतःकरण में, हर एक श्वास में, इस वायु में है, जिसके कारण ये श्वासें आ रही है, जा रही है। और वो श्वासों को जिंदा करते हैं। इसके लिए दूर जाना पड़ता है। ये एक विडंबना की बात है। गुरुदेव कह रहे हैं तुम ही जानो। वो भक्त तो ये चीज का एहसास है उसको कि मेरे प्राण तो तुम में बसते हैं। जब प्राण ईश्वर में बस जाते हैं या उसके इष्ट में बस जाते हैं, फिर ये श्वासों का आना जाना सार्थक है। नहीं तो ये वायु के कारण ये श्वासें आ रही है, जा रही है, लेकिन वो खुद एक शव के समान है। श्वासें होकर भी वो शव के समान है। वो शिव कब बनेगा? जब वो सुंदर बनेगा, जब वो सत्य से जुड़ेगा, तब जाके वो शिव बनेगा। और रहस्य की ये बात है कि जिसके भीतर भी ये श्वासें आ रही है, जा रही है, वो सब उस काबिल है कि इस शिवत्व से जुड़े। वो अलग बात है कि नहीं जुड़ पाते, सिर्फ श्वासों में ही रह जाते, लेकिन श्वासों में जीवन नहीं भर सकते। जीवन क्या है? एक जीना क्या है जहां पर आनंद नहीं, जो रूखा सूखा है, जिसमें रस नहीं। ये तो ऐसा हो गया जैसे भोजन है बिना नमक के। ऐसे ही वो जी तो रहा है वायु के कारण, उसकी सांसें आ रही है, जा रही है, लेकिन एक भक्त है। अन्य लोग तो जी रहे हैं इस वायु के कारण, लेकिन वो भक्त है जो जानता है कि नहीं, मेरे प्राण तो तुम में बसे हैं, न कि ये वायु में। तुम में बसे, उस ईश्वर में बसे। दिमाग से जो निकलता है वो है विचार, लेकिन जो हृदय से निकलता है वो है गीत। तभी गीता हृदय की बात। वायु से अगर बसा है वो व्यक्ति, तो वो ऐसे ही कोरा है जैसे एक विचार। लेकिन अगर वो उसके प्राणों में ईश्वर बसते हैं तो गीत, उसका जीवन एक गीत बन जाता है, संगीत बन जाता है। और गीता तात्पर्य वो ईश्वर से ही जुड़ जाता है। अगली वाणी 639। तुम मौन रहते, अज्ञात रहते, कैसे कोई तुमसे वार्तालाप करे। तुम मौन रहते, अज्ञात रहते, कैसे कोई तुमसे वार्तालाप करे। एक प्राणी के भीतर, एक व्यक्ति के भीतर, एक भक्त के भीतर, एक हद तक ये भक्ति की चैप्टर है। उसके अंदर ये क्वेश्चन, उसके भीतर में ये क्वेश्चन, क्या तुम मौन रहते कि ईश्वर सुनाई नहीं देते, ईश्वर बोलते नहीं,
इतना बड़ा रहस्य है। क्या ईश्वर बोलते नहीं? लेकिन यहाँ कह रहे हैं गुरुदेव, तुम मौन रहते, क्योंकि वो सबको नहीं सुनाई देते। वो क्या कह रहे हैं सबको नहीं सुनाई देते, इसीलिए वो कहता है तुम मौन रहते, अज्ञात रहते। वो कहीं छिपी, वो ज्ञात नहीं हो सकते, उसकी पहचान नहीं है, जाना नहीं जा सकता। ऐसे है वो अज्ञात, कहीं छिपे हैं, अज्ञात है, उनको जाना भी नहीं जा सकता। लेकिन क्या ऐसा है? क्या हम ईश्वर को, ईश्वर की पहचान नहीं है? क्या उनको जाना नहीं जा सकता? क्या वे छिपे हैं? कैसे कोई तुमसे वार्तालाप करे जिसके लिए वो अज्ञात है या मौन है? उनके भीतर में ये सवाल है कि कैसे कोई उनसे वार्तालाप करे, कैसे बातें करे ईश्वर से। लेकिन एक भक्त, एक संत, उनकी स्थिति कुछ अलग है। उनके लिए न तो ईश्वर मौन है और न अज्ञात है, बल्कि वो ईश्वर से या उनके इष्ट से वो इतना वार्तालाप करते हैं जैसे दो जन इस संसार में, उस तरह से उनका वार्तालाप होता है। ईश्वर मौन नहीं, उनसे बात करते हैं। ये इच्छा होनी चाहिए उनको उनसे वार्तालाप करने की या उनको जानने की। जिनके भीतर में ये तीव्र इच्छा है वो स्वतः ही उनसे वार्तालाप कर पाते हैं और उनको उन ईश्वर का पहचान भी होता है। कहीं पे पढ़े थे कि कोई एक ऐसा इंजीनियर की आवश्यकता है जो इंसान को इंसान से जोड़ सकता है। जैसे इंजीनियर बनाते हैं ना पुल, या फिर जिनके आंसू बह रहे हैं, बहते आंसुओं को रोक सकता है, ऐसा कोई बांध बना सकता है जहां ये बहते आंसू रुक सकते हैं। या फिर कोई भी संबंधों में जो दरार आ जाती है उसको भर सकता है, ऐसा कोई इंजीनियर। हम बैठ के सोचते हैं ऐसा कौन इंजीनियर है जो ये आंसुओं जो बह रहे हैं अभाव में, दुख में, चिंता में, या भाव में, उनको रोक सकते हैं। भाव में बह रहे हैं तो उस इंजीनियर के साथ जुड़कर ही वो आंसू रुक जाते हैं, थम जाते हैं। वो ईश्वर का ही रूप ले लेता है वो भक्त, वो संत। जो दरारें आती हैं जीवन में, संबंधों में और सब चीजों में, यहाँ तक कि एक इंसान और आत्मा और परमात्मा के बीच में कई कारण हैं जो नहीं जुड़ पाते हैं। ये संसार कारण है और भी खुद के भीतर के जो विकार है वो कारण है, कई कारण है। भय जिससे वो नहीं जुड़ पाता, ये सब का जो इंजीनियर है वो जो जोड़ सकता
वो है एक संत, एक गुरु, जो हमको ईश्वर से जोड़ सकता है कि ये सारे संबंध भी भर जाती, करार जो उनके भीतर में जो दरारें है वो भी भर जाती, ये दुख और चिंता भी समाप्त हो जाती और वो आनंद भी पाता है। ऐसा इंजीनियर है ये संत। तो तुम मौन रहते, अज्ञात रहते, ये इतना खास इंजीनियर है ये, जो पढ़ाई के परे है, सिर्फ पढ़कर जो इंजीनियर नहीं बना है, विशेष है। ऐसे जन ही उस ईश्वर को पा सकते हैं जो मौन है, उनके भीतर में वो आंखें हैं या उनके हृदय में वो ध्वनि है जिससे वो उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। मौन की भाषा में ही वो अपने इष्ट से बातें करते हैं और उनके लिए अज्ञात भी नहीं रहते, वो एक हो जाते हैं अपने इष्ट के साथ। अगली वाणी 640। वायु चलती रही, लोग कहते थे जीवित है, किंतु मैं न जानता हूं कि कैसा जीवित रहना है जहां तुम्हारी अनुभूति ना हो। वायु चलती रही, लोग कहते थे जीवित है, किंतु मैं न जानता हूं कि कैसा जीवित रहना है जहां तुम्हारी अनुभूति ना हो। कि वायु चलती रही और वो इंसान जीवित था, लोग कहते थे जीवित है। क्यों? क्योंकि श्वासें चल रही है, वो वायु के कारण श्वासें तो चल रही है। लेकिन ये भक्त क्या कहता है? मैं नहीं जानता। वो ये बात को समझ नहीं पाता है कि ये कैसा जीवित रहना है जहां तुम्हारी अनुभूति ना हो, कि ये क्या जीना है जहां इष्ट की अनुभूति ना हो। सिर्फ श्वासें चल रही है, वायु चल रही है तो श्वासें चल रही है। वो भक्त इस चीज को चख चुका है, एक ऐसी स्थिति में रह चुका है जहां सिर्फ वो जीवित था, श्वासें चल रही थी। अब वो इष्ट में समा चुका है और अब इस स्थिति में इसीलिए वो कह पाता है कि उनको कैसे कोई ये कहे कि वो जीवित है। अब जो वो स्थिति में है तो अब वो ये बात का अनुभव है उसको कि यही जीना है, वास्तव में यही जीना है, सिर्फ श्वासों का चलना ही जीवन नहीं। गुरु क्या करते हैं? जो उल्टा है, जैसे गुरुदेव कई बार कहते थे कि जो उल्टा है उसको उलट देते हैं, इसका मतलब उसको सीधा कर देते हैं। जो उल्टा है उसको उलट दिए तो वो सीधा हो गया। वो उल्टा था, जी रहा था अभी भी, लेकिन तड़प रहा था, उसको उलट दिए तो वो सीधा हो गया और उसकी अनुभूति पाया। तुम्हारी अनुभूति ना हो, सीधा हुआ जब वो ईश्वर की अनुभूति पाया, क्योंकि वो गुरु ने उसको उल्टा दिया, उलट दिया, उसकी अनुभूति पाता है, तब वह जीता है। वास्तव में यही जीना है। जो मूल से जुड़ा है, वो पत्ते मूल से जुड़े हैं, लेकिन वो सूख भी गए समय के अनुसार,
मुरझा भी गए तो भी गाछ पे चढ़कर एक एक पत्ते को तोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः ही समय आने पर झड़ जाते हैं। मूल से जो जुड़े, सारा काम उनका स्वतः ही हो जाता है। उनका पेड़ पे आना, फिर खिलना, फिर मुरझाना और फिर उतर जाना, गिर जाना, वापिस उसी भूमि में लीन हो जाना। यही जीवन है, लेकिन कब? जब वो अपने मूल से जुड़ा है, अपने जड़ों से जुड़ा है। और वो भक्त के लिए जब वो भीतर में अपने इष्ट से जुड़ा है, अपने प्राणों में बसे उस इष्ट से जुड़ा है, तभी उसका जीवन जीने के काबिल है। नहीं तो जीता है लेकिन निरर्थक। किंतु मैं जानता हूं कि कैसा जीवित रहना है। वो जीत चुका है उस स्थिति जहां वो तड़प रहा है, सिर्फ वायु चल रही है, सिर्फ श्वासें चल रही है, जहां तुम्हारी अनुभूति ना हो। अब वो अनुभूति जो पाया है, इसलिए वो ये कह सकता है कि अब जो वो अनुभूति पाया है ईश्वर की, कि अब वो भक्त कहता है कि यही जीवन है। मौत की मौत एक गुरु ही कर सकता है। ये जो मौत, ये जो मृत्यु का जो भय है, उसके भीतर जिसके वायु सिर्फ चलती रहती है, जिन लोगों के भीतर श्वासें सिर्फ चलती रहती, ये जो भय है, चाहे मौत की हो और भी कोई चीज की हो, इसकी मौत कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं वो गुरु। ऐसे हैं वो गुरु और उनकी अनुभूति कि ये जीवन सार्थक बना देते हैं उस भक्त